अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। एक सवाल जो मुसलसल मिल रहा है वो ये है कि बेरोज़गारी का हल क्या हो। मुल्क अज़ीज़ में हालात ठीक नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, 40% के आसपास हो गई है। यानी कि 2.5 साल के अंदर आपकी रकम आधी रह जाती है। आज आपके पास लाख रुपए हैं तो 2.5 साल बाद उसकी जो क़ुव्वत इस्तिताअत है, क़ुव्वत ख़रीद है, वो आधी रह जाएगी। 50,000 रुपये की चीज़ें आप ले सकेंगे। और इससे बचने का तरीक़ा कार क्या हो कि हम कुछ करें कि हमें रोज़गार मिल जाए। देखिए, पाकिस्तान में यूथ बल्ज बहुत ज़्यादा है। 138.2 मिलियन यूथ हैं पाकिस्तान में। वो बंदे जिनकी उम्र 15 से 29 साल के दरमियान है, तकरीबन 14 करोड़। अगर आप जोग्राफिकली डिस्पर्स करें इसको तो ये 46 बच्चे बनते हैं फ़ी मुरब्बा माइल के हिसाब से। अब ज़रा बात है, ये तो हमने जनरल बात कर दी, तो लोग पहाड़ों में नहीं रहते, लोग दरिया में नहीं रह सकते, लोग समंदर में नहीं रह सकते। फिर अर्बन और रूरल का भी फ़र्क है। तो तकरीबन मोहतात अंदाजे के मुताबिक भी कोई 232 बच्चे बनते हैं फ़ी मील के हिसाब से जो पाकिस्तान में है, अंडर एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, अनस्किल्ड हैं। और इन लोगों को हमने सही चीज़ें नहीं बताई और सही नहीं सिखाई तो कोई तरीका नहीं रह जाएगा इनके पास अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। या तो फाकों से मर जाएं या किसी को मार के उससे पैसे छीनें। और इसी वजह से ये क्राइम रेट आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। अब ये तो सारी किताबी बातें हो गई ना। इसका हल क्या है कि इस बेरोज़गारी के अज़ाब से हम लोग निकल सकें। मैं आपसे कुछ चीज़ें अर्ज़ करता हूँ और देखें अगर ये ज़िंदगी में आपकी कोई बेहतरी ला सकें। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि क्या करना है एंड वाई दे वांट टू डू इट इन द फर्स्ट प्लेस। MBBS किए हुए बच्चे मिलते हैं, बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा दें। अरे भाई, आपने 5 साल का MBBS कर लिया, आप डॉक्टर लग गए, आप डॉक्टरी की जॉब कर रहे हैं, 60-70 हज़ार रुपये वो कमा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी 60-70 हज़ार रुपये में तो गुजारा नहीं होता। हाउस जॉब की है, हाउस रेजिडेंसी कर रहे हैं, हमें नहीं पता चाचा का, ताया का, मामा का बेटा कर रहा था डॉक्टरी, तो हमने भी डॉक्टरी कर ली। फ़लाँ मोहल्ले वाला था बीटेक करने चला गया तो मैं चला गया। फ़लाँ अंकल ने सजेस्ट किया था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लो तो मैंने वो कर ली। मेरे 4 दोस्त थे, सब के सब आर्ट्स में जा रहे थे, मैं भी आर्ट्स में चला गया। तो हम भेड़ चाल को फॉलो करते हैं और कोई इस पर सीरियस थिंकिंग नहीं करते, कोई सोच विचार नहीं करते कि जाना क्यों है किसी फील्ड के अंदर इन द फर्स्ट प्लेस। उसके बाद करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करते कि जी ये 10-12 राहें मेरे सामने आज मौजूद हैं, इनमें से मुझे किसको जाना है, किस पे मेरा मिजाज मिलता है। बंदे के मिजाज की मुनासबत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी इंट्रोवर्ट किस्म की है। आप मुझे बोलें कि जी मुझे रोज़ जाके स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना है 10,000 लोगों के सामने, तो मैं तो तीसरे दिन ही मेरा इंतकाल हो जाएगा। तो ज़ाहिर बात है मेरी मर्ज़ी की वो जॉब नहीं है, तो मैं क्या करूँगा। आप बोलें किताबें पढ़ते रहो ज़िंदगी भर तक, आराम से मैं खुश रहूँगा। तो अपने मिजाज की मुनासबत से कोई ना कोई पेशा इख्तियार करना चाहिए और इसके लिए आपके माँ बाप, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपको गाइड कर देते हैं। तीसरी चीज़, आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ता है। आपका विज़न क्लियर हो गया, आपका करियर पाथ आपने क्लियर कर लिया, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है। हमारे पास मास्टर्स PhD किए हुए बच्चे एक ढंग की ईमेल नहीं लिख सकते। CV पे क्या लिखना है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप अपनी बात कर सकें। अंग्रेज़ी में नहीं आता भाई, उर्दू में CV बना लो। मैंने भी अपने उर्दू में CV बनाया हुआ है, मैं आप लोगों को यहाँ पे लिंक शेयर कर लेता हूँ, ज़रूर देखिएगा। बैंक के चपरासी की जॉब है और वो अंग्रेज़ी में CV मांग रहे हैं। क्यों भाई, चाय के खोखे पे काम करना है, अंग्रेज़ी में CV क्यों देना? अपनी ज़ुबान में दे दें, सिंधी में लिख दें, पंजाबी में लिख दें, क्या प्रॉब्लम है? पश्तो में लिख दें, किसी और लैंग्वेज बलोची में लिख दीजिए। तो अपने आप को अपने प्रेजेंटेबल बनाना है। CV कैसे बनाना है, प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होंगी, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, सॉफ्ट स्किल्स बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना अपने आप को बेच नहीं सकेंगे। उसके बाद आप किसी फील्ड का इंतखाब कर लें। मैं क्योंकि बायास्ड हूँ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की तरफ, तो आप डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग और उस पर पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आपने इस बात के ऊपर अगर चलना है तो सबसे पहले तो अंग्रेज़ी सीखें। अगर आपको पास लैंग्वेज नहीं है ना, आपको कोई अच्छी लैंग्वेज नहीं आती सही तरीके से, तो दुनिया भी बर्बाद है और दीन भी बर्बाद है। आपको उर्दू अगर आती है तो बहुत अच्छी आनी चाहिए। आजकल एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ हैं, उनको उर्दू लिखने वाले बच्चे नहीं मिल रहे। आप जितने स्टार देखें पाकिस्तान में उर्दू कंटेंट होता है वो 97% कंज्यूम होता है। अंग्रेज़ी वाले हैं ही कितने बंदे। अब आप यूट्यूब उस पर यूफोन का स्टार देख लें, मोबिलिंग का स्टार देख लें, बाकी किसी को देख लें, ये सब उर्दू में स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है ना। ये लिखने वाले बच्चे अब मार्केट में मौजूद नहीं हैं। तो उर्दू अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, दीन में भी फ़ायदा होगा, दुनिया में भी फ़ायदा होगा।
अंग्रेज़ी पढ़नी है तो अंग्रेज़ी अच्छी तरह पढ़ लीजिए। मैं वर्ल्ड सजेस्ट करता हूँ क्योंकि मैं खुद वहाँ से पढ़ा हुआ, मुझे एक्सपीरियंस है। कोई और इदारा आपको अच्छा लगता है, मैंने एक वीडियो भी बनाई है अंग्रेज़ी कैसे सीखे, उसका लिंक यहाँ पे दे देता हूँ, उसको चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले तो लैंग्वेज पे काम कीजिए। दूसरा काम, अपने पहनने ओढ़ने का, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल करें। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, 2 सफ़ेद शर्ट लेके रख लें, एक आध अच्छी जीन्स लेके रख लें, सिर्फ इंटरव्यू के लिए मुख्तस कर लें कि जी ये जोड़ा सिर्फ इंटरव्यू के लिए, ये जोड़ा सिर्फ नमाज के लिए, बाकी आप जो चाहे पहनते रहें, जो भी आपको शॉर्ट्स पहनने, कुछ भी पहनना है उसका फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप जाएँ इंटरव्यू के लिए तो आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए। एक फील्ड का तयन कर लें, अपने मिजाज की मुनासबत से अपने किसी टीचर से, मेंटर से, किसी से पूछ लें और फिर डिसअपेयर हो जाइए। उसके बाद आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए कि मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है, मैच किसने जीता, इंडिया और पाकिस्तान के क्या मसाइल चल रहे हैं, इसराइल से कौन दोस्ती कर रहा है और कौन दुश्मनी कर रहा है, किस बंदे को नोबेल प्राइज़ मिला या नहीं मिला। सिर्फ अपनी चीज़ के ऊपर काम करें, 2-2.5 साल के लिए दुनिया से गायब हो जाइए। आपको आजकल मैं नज़र आता हूँ यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लेकिन अगर आप जाके देखें उन दिनों में जब मैं मास्टर्स या PhD कर रहा था तो शायद ही महीने में कोई एक पोस्ट आती होगी। टाइम इतना नहीं था ज़िंदगी के अंदर, कोर्स पढ़ते थे, बाद में जाके जॉब करनी होती थी, वो रिसर्च लैब के अंदर कोई रिसर्च पेपर लिखने होते थे, टाइम ही नहीं होता था। आज मैं बड़ा हैरान होता हूँ बच्चों को देखते हुए कि बैचलर्स कर रहे हैं और वो फलां शो के नाम लेते हैं जो नेटफ्लिक्स पर उन्होंने पूरे के पूरे देख लिए हैं, फलां ड्रामों के नाम लेते हैं, वो पूरे देख लिए। मुझसे पूछता हूँ आप बैचलर्स करें, आपके पास टाइम आता कहाँ से इतना सारा कि आप पढ़ाई के वक्त एज ए स्टूडेंट, आप तालिब इल्म भी और आपके पास टाइम भी है। बिल्कुल ये मेरे लिए एक इम्पॉसिबल किस्म का मसला है जो आज तक सोल्व नहीं हो सका कि पढ़ने वाले तालिब इल्म के पास टाइम आता कहाँ से। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया है। दुनिया भरी पड़ी हुई है, क्या दुनिया भर का इल्म सीख लिया आपने? कोई हिफ्ज़ हो गया है, कोई टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई है कि आप किताबें सर पे रखते हैं वो सारी अंदर उतर जाती हैं, टाइम कहाँ से आपके पास आता है? तो जब तक आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे उस एक फील्ड के ऊपर, पित्ता मारी की मेहनत नहीं करेंगे, रातों को जाग जाग के नहीं पढ़ेंगे, बड़ा मसला बन जाएगा। लेकिन रातों को जागने का मतलब ये नहीं कि दिन भर पड़े हुए सोते रहें और सारी नमाजें मिस हो जाएं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ती है, कहना चाह रहा हूँ आपसे, और फालतू चीज़ों से टाइम निकालना होता है। अपनी लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर काम करें, अपनी करियर काउंसलिंग करवा लें, अपना विजन ठीक कर लें और एक फील्ड का तयन करके उसके पीछे हाथ पांव धो के लग जाइए। आप बहुत आराम से कामयाब भी हो सकते हैं, आपको रोज़गार भी मिल सकता है। जो हमने कन्फ्यूजन मचाई हुई है ना, 3 महीने काम करते हैं, 2 महीने काम करते हैं, 1 महीने काम करते हैं, और जो कंसिस्टेंसी हमारे में नहीं है, जो फोकस हमारे पास नहीं है, इसने सारा बड़ा रख किया हुआ है। मैं वो पाई नेटवर्क की ऐप का उमूमन लिंक शेयर करता हूँ, लोग बड़ा इतराज़ करते हैं कि फेक ऐप है, ये है, वो है। उसमें करना ये होता है कि आपने हर 24 घंटे बाद जाके बटन पर क्लिक करना होता है ताकि माइनिंग हो सकती करती रहे। कुछ बच्चों के अलावा कोई बच्चा नहीं मिला पूरे पाकिस्तान में आज तक जो उस ऐप के ऊपर 3 महीने भी लगाता हो, बिकॉज 3 महीने 24 घंटे में एक दफ़े जाके उस पर क्लिक कौन करेगा? इतने ही कंसिस्टेंट नहीं है। बाकी चीज़ों को तो आप छोड़ दीजिए ना कि उसने 100 पेज पढ़ने हैं, 1000 पेज पढ़ने हैं या 5 घंटे काम करना है। एक सिंपल क्लिक होता है ना जिसमें आधा सेकंड भी नहीं लगता, वो भी हमारे अकाउंट से नहीं होता। सिर्फ यही चेक करने के लिए इसको इंस्टॉल कर लेना कि कंसिस्टेंट कितने हैं, तो आपको आपकी कंसिस्टेंसी की कली खुल जाएगी। छोड़ दें इस बात को कि वो फेक है या नहीं है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। तो कोशिश करें अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं, एक फील्ड का तयन करें और बिल्कुल सर धड़ की बाजी लगा के उसके ऊपर लग जाइए। फालतू चीज़ों से, डिस्ट्रैक्शन से निकलें, तनकीद से निकलें। आगे बढ़ने का रास्ता बहुत आसान है और इंशाल्लाह ताला ये अगर इन चीज़ों पे आपने अमल किया तो रोज़गार हासिल करने में ये आपकी बहुत मदद करेंगी। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।